जंगल में नीला खरगोश और चूहा। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक अनोखा नीला खरगोश रहता था जिसका नाम नीलू था। नीलू की त्वचा का रंग बाकी खरगोशों से अलग था। वह हल्के नीले रंग का था जो उसे जंगल में विशेष बनाता था। परंतु उसका यह अनोखा रंग अक्सर उसके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता था। जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। ओ नीले खरगोश, तू कोई जादू का जादू है क्या? बंदर अक्सर हंसते हुए कहते। क्या तूने आसमान से गिरकर अपना रंग बदल लिया? मोर उसका मजाक उड़ाता। नीलू को ये सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह अपने आप को ये समझाता कि उसके पास और भी खूबियां हैं। वह बेहद तेज दौड़ता था और उसकी सूझबूझ से कई बार जंगल के जानवर मुश्किलों से बच चुके थे। लेकिन उसकी अनोखी शक्ति की वजह से किसी ने कभी उसकी काबिलियत की कद्र नहीं की। नीलू के जंगल में ही एक चूहा भी रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू छोटा था, लेकिन उसकी समझ और बुद्धिमानी किसी बड़े जानवर से कम नहीं थी। चीकू और नीलू अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि दोनों जानते थे कि हर कोई उनका मजाक उड़ाता है। चीकू को उसकी छोटी कद काठी के कारण ताना मारा जाता था और नीलू को उसके नीले रंग की वजह से। एक दिन नीलू और चीकू जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल का राजा शेर सिंह गुस्से में गुर्राता हुआ इधर उधर भाग रहा है। यह क्या हुआ राजा साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चीकू ने डरते हुए पूछा। शेर ने गुर्राते हुए कहा, जंगल में इंसानों ने जाल बिछा दिया है और हमारी आज़ादी खतरे में है। अगर हमने उन्हें रोकने का उपाय नहीं किया तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। शेर ने सभी जानवरों को जंगल के बीच में बुलाया और कहा, हमें इंसानों से लड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। कौन हमारे लिए उनका जाल ढूंढकर उसे खत्म कर सकता है? जंगल के जानवरों में सन्नाटा छा गया। कोई भी इतना साहसी नहीं था कि इंसानों के जाल तक जाने की हिम्मत करता। तभी नीलू और चीकू ने आगे बढ़कर कहा, हम कोशिश करेंगे। सभी जानवर हंसने लगे। तुम दोनों, एक नीला खरगोश और छोटा चूहा, ये तो मजाक है, हाथी ने व्यंग्य करते हुए कहा। लेकिन नीलू और चीकू ने अपनी परवाह किए बिना शेर को भरोसा दिलाया कि वे ये काम कर सकते हैं। शेर ने उन्हें अनुमति दे दी। नीलू और चीकू ने सबसे पहले इंसानों के जाल का पता लगाया। उन्होंने देखा कि इंसानों ने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में बड़े बड़े जाल बिछा रखे थे। जाल के पास कई पहरेदार भी थे। नीलू ने सोचा कि यदि वह तेज दौड़कर पहरेदारों का ध्यान भटका सके तो चीकू जाल काट सकता है। नीलू ने चीकू से कहा, मैं उन पहरेदारों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। मेरा नीला रंग उन्हें चौंका देगा और वे मेरा पीछा करेंगे। तुम उस दौरान चुपके से जाल काट देना। जैसा तय हुआ, नीलू पहरेदारों के सामने गया और तेज दौड़ने लगा। उसका नीला रंग देखकर पहरेदार चौंक गए और उसका पीछा करने लगे। नीलू इतनी तेजी से भागा कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। इस बीच चीकू ने अपने नुकीले दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीकू ने सारे जाल काट दिए। जब इंसान वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे जाल बेकार हो चुके हैं। वे समझ गए कि यह जंगल के जानवरों की चालाकी है और उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला किया। जब नीलू और चीकू जंगल वापस लौटे तो सभी जानवर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी और बुद्धिमानी रंग और आकार से नहीं आंकी जा सकती, शेर ने कहा। जंगल के सभी जानवरों ने नीलू और चीकू को नायक माना और उनकी खूब तारीफ की। उस दिन से नीलू और चीकू के जीवन में बदलाव आ गया। अब कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाता था। सबने समझ लिया कि हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है और हमें दूसरों की काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे रंग, रूप और आकार से ज़्यादा हमारी हिम्मत और समझ मायने रखती है। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और मुश्किल समय में साहस से काम लेना चाहिए।